जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ना तो कोई करना चाहता है, और लेकिन इस टॉपिक से सब गुजर रहे हैं। और मैं अगर बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो 5 लाख फॉर्म आए हैं, कितने लाख फॉर्म आए हैं? 5 लाख जो फॉर्म आए हैं, इसमें से अगर आप 90% लोग की बात करेंगे तो लगभग लगभग 4 से 4.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो यही गलती कर रहे हैं। और अगर ये गलती करेंगे, अगर समय रहते आप इन गलतियों को नहीं सुधारोगे, जो भी 4-5 लाख लोग हो, 4.5 लाख लोग हैं, अगर इन गलतियों को नहीं सुधारते तो जो खाकी का सपना है, आपके खाकी का सपना धूमिल हो सकता है, टूट सकता है। यहाँ पे मैं कुछ कड़वे शब्दों का उपयोग करूंगा, क्योंकि देखिए, कड़वी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप समय रहते सुधार लोगे तो आप खाकी का सपना यूं ही पा जाओगे। अगर आप सुधार करने की कोशिश नहीं करते हो और समय रहते आप नहीं सुधारते हो, तो जो खाकी का सपना है वो खाकी का सपना धूमिल हो सकता है, टूट सकता है, और आपके पास क्या रहेगा? केवल और केवल बंद कमरे में रोने के सिवाय। देखिए दोस्तों, 5 लाख फॉर्म आए हैं, सीधी सी बात है, कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन रहेगा, लेकिन लोगों को यही नहीं पता कि हम कैसे इसमें इम्प्रूव करें। आखिर मैं अपने आप में मेरी गलतियां क्या है, उनको अपनी गलतियों के बारे में ही नहीं पता। जब उनको अपनी गलतियों के बारे में ही नहीं पता तो सामने वाला इम्प्रूव कैसे करेगा? इसलिए मैं पहले आपको गलतियां बताऊंगा, उसके बाद उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो अभी मौका है, जो 5,967 पद हैं, ये जो मौका है और ये जो समय है और ये जो जवानी है, वो तीनों चीज़ें जो आपके पास हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। इसलिए तीनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से यूज़ कर ले गए तो आप वर्दी यूँ ही पा जाओगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों के साथ खेल ले गए तो आप बंद कमरों में रहोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? मौका। मौका 5,967 पद में एक पद आराम से छीनने का, लेने का मौका। दूसरी चीज़, समय है अभी आपके पास। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय है। आप फिजिकल की तैयारी करिए। देखिए, फिजिकल के लिए हो सकता है कम महीने हो, लेकिन आप रिटेन के लिए कम से कम 3 से 4 महीने टाइम है। तो रिटेन और फिजिकल दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लिए। अभी आपके पास समय है, मौका है, समय है, जवानी है। आज आपकी उम्र हो सकता है 24 साल होगी, आपकी उम्र हो सकता है 25 साल होगी। अगली बार जब भर्ती आएगी तो आपकी उम्र हो सकती है 30 साल हो, अगली बार हो सकता है 32 साल हो। आपके पास जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा और आपके पास इतनी जो एनर्जी है वो एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप इतना इम्प्रूव नहीं कर पाओगे फिजिकल में। इसलिए सारी चीज़ें जो आप अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, सिलेक्शन आपका होके ही रहेगा। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम गलतियों को देखेंगे, सारी 10 गलतियां। उसके बाद हम लोग सारी 10 गलतियों का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। बेस्ट सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं जिसे एक सामान्य सा बच्चा, एक सामान्य सा तैयारी करने वाला भी उस चीज़ को इम्प्रूव कर ले और अपने वर्दी के सपने को पूरा कर पाए। लेकिन उसके पहले हम गलतियों के बारे में बात करते हैं। लोग कर क्या रहे हैं? देर रात तक जाग रहे हैं, मस्त आराम से सो रहे हैं, आराम से जाग रहे हैं। जब मन किया 1 बजे 2 बजे तक जाग रहे हैं, और जब मन किया तब उठ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसे ही करते जाइए। ये जो सपना है आपका वो पूरा करने वाला कोई ना कोई तो है, क्योंकि 5 लाख लोगों में 5,000 लोगों को, 6,000 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो सपना पूरा करने वाला आपके आसपास ही है, वो पूरा करेगा, आप नहीं करेंगे तो। आप ऐसे ही बस आराम से सोइए और आराम से उठिए। दूसरी चीज़, अस्वास्थ्यकर डाइट। जब मन किया, जो मन किया खाए पड़े हैं, ठीक है। पिज्ज़ा, बर्गर, गुपचुप, ये सब खाए पड़े हैं, ठीक है। जो मन किया तब खाए पड़े हैं। आपको हेल्दी डाइट, एक दिन मन किया चलो यार मैं तो ग्राउंड जा रहा हूँ, चलो आज एक दिन मूंग खा लेते हैं, चना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हो गया यही अनहेल्दी डाइट्स खाए पड़े हैं। ऐसे ही खाते जाइए, सपना पूरा करने वाला कोई है, आप चिंता मत करिएगा उसका। तीसरी चीज, केवल फिजिकल या केवल पढ़ाई। कई लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल फिजिकल पे ही ध्यान दे रहे हैं कि मुझे फिजिकल ही फिजिकल का तैयारी करना है। कई लोग ऐसे हैं जो कि केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई किए पड़े हैं। सीधी सी बात है, पुलिस विभाग बोलता है कि मैं बैलेंस बना रहा हूं, मैं 100 नंबर का पेपर लूंगा और 100 नंबर का फिजिकल। आप उसे इनबैलेंस कर रहे हो, आप बैलेंस नहीं बना रहे हो। बिल्कुल मत बनाइए, आपका सपना पूरा करने वाला कोई और है। अलग अलग सोर्स, फिजिकल और पढ़ाई के लिए। आज इस कोच के पास, कल इस कोच के पास,
आज इस चैनल पे, कल उस चैनल पे आप देख रहे हो, फिर आज ये वाला टेक्निक फॉलो कर रहे हो कि मुझे जंप के लिए सीजर जंप बहुत अच्छा होता है, फिर कल उस कोच के पास गए, वो कोच बोल रहा है कि टाइगर जंप बहुत अच्छा होता है, कल तीसरे कोच के पास गए तो बोल रहा है कि बैली जंप बहुत अच्छा होता है। तो आप ऐसे ही मस्त भटकते जाइए, अलग अलग कोच के पास जाइए। और पढ़ाई के लिए ये वाली बुक अच्छी, उसके बाद अरे नहीं 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 ये दूसरी बुक मार्केट में आई है, ये वाली बहुत अच्छी, उसके बाद आपने देखा अरे नहीं नहीं इसका नोट्स बहुत अच्छा है, ये अच्छा। ऐसे ही भटकते जाइए, ऐसे ही बेस्ट की तलाश करते जाइए दोनों में, कोचिंग में भी है ना, जब आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग, उसमें भी आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग में भी बेस्ट तलाश करते जाइए। आप ऐसे ही जब बुक की तलाश कर रहे हैं तो आप ऐसे ही बेस्ट बुक ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए। ये आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, आपको बेस्ट बुक कभी नहीं मिल सकती अगर आप ऐसी तलाश करते जाओगे तो। क्योंकि अगर आप यही तलाश आपकी पूरी कब होगी, जब फाइनल रिजल्ट आएगा और उसमें नाम नहीं आएगा तो। चलिए चौथी गलती, पांचवी गलती, लोग क्या कर रहे हैं, निगेटिव लोगों की संगति। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि अभी पुलिस भर्ती नहीं होगी, पुलिस भर्ती में पैसा चलता है, बिल्कुल ऐसे लोग की ही संगति करते रहिए। पुलिस भर्ती में पैसा चलता है, ठीक है, अभी पुलिस भर्ती होगी नहीं, रिटर्न भी बाद में बहुत टाइम है, रिटर्न के लिए, रिटर्न की तैयारी हम बाद में करेंगे, फिजिकल के लिए टाइम है, अभी अभी तो कुछ आया नहीं, अभी तो चुनाव है, ठीक है, आराम से सब तैयारी करती जाइए। ये देखिए हमारे भाई साहब ये बोल रहे हैं, ऐसी आप संगति में रहिए। उसके बाद ग्राउंड और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होना, ये छठवां। आज मन किया तो झूला देखने चले गए मेले में, आज मन किया चलिए घूम के आते हैं, फिर कल मन किया ठीक है यार चलो भी ठीक है अपने बाद में पढ़ाई कर लेंगे, हम लोग आज यहाँ जाते हैं। तो वैसे ही आप अपने मन के हिसाब से चलते जाइए, बिल्कुल। जब मन किया तो ग्राउंड चले जाना, शाम को सुबह जब मन किया तो पढ़ाई कर लेना, कौन देख रहा है। उसके बाद अगला, अपने टारगेट या लक्ष्य को टालते जाना, बिल्कुल ठीक है, आज नहीं हो पाया कल पूरा करेंगे, अब कल नहीं हो पाएगा परसों पूरा करेंगे, और परसों नहीं हो पाएगा तो फिर अगले दिन पूरा करेंगे। ऐसे ही आप टालते जाइए, एक लिस्ट बनाइएगा और उसे मस्त टालते जाइएगा, उसमें लिखते जाइएगा, ठीक है। ऐसे ही आप अपने टारगेट और लक्ष्य को टालते जाना। रिवीजन ना करना, रिवीजन एक बहुत बोरिंग सा काम होता है और इसे कोई करना नहीं चाहता, आप भी मत करिए, बिल्कुल रिवीजन मत करिए, रिवीजन करना हानिकारक है, ठीक है। आगे शॉर्टकट की तलाश, बिल्कुल हाँ, बहुत सारी जगह आप देखेंगे फिजिकल के लिए भी, अगर आप यूट्यूब चैनल में खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कि 10 मिनट में जंप सीखे 5 फीट का, है ना, 5 फीट जंप 10 मिनट में सीखें। आप ऐसे ही आपको मिल जाएगा कि 15 से 20 मिनट में भूगोल का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, भूगोल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में देखें और कोई भी एग्जाम को क्रैक कर लें। बिल्कुल आपको यही 15 से 20 मिनट मिल जाएगा कि पूरे इतिहास का सार 15 से 20 मिनट में देखें। बिल्कुल आप ऐसे ही लोग के संपर्क में आइए और ऐसे लोग को देखिए और एग्जाम आराम से सपने में क्लियर कर लीजिए। सोशल मीडिया में घंटों लगे रहना, बिल्कुल इंस्टाग्राम में मस्त मस्त रील्स आते हैं, रील्स देखिए, मस्त मस्त फेसबुक पे पोस्ट आते हैं, पोस्ट देखिए, ट्विटर चलाइए, ये मस्त काम है, मज़ा आता है इसमें, इसमें मस्त अपना लेटिए बेड में और ये सब यूज करिए, इतना मस्त टाइम पास होता है और ये करते जाइए। आपका सपना पूरा करने वाला कोई और है, क्योंकि 5 लाख फॉर्म आएंगे और लगभग 5,967 पदों में भर्ती होने वाली है। आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, पूरा तो होगा, वर्दी तो मिलेगी, आप नहीं तो किसी और को मिलेगी। चलिए अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देर रात तक जागना, सीधी सी बात है, अगर आप लेट नाइट तक जगोगे तो उसका जो इम्पैक्ट है आपके हेल्थ पे बहुत गंदा पड़ेगा और आपके दिमाग में भी बहुत गंदा पड़ेगा। इसलिए आपको, अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आपको मैं बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन क्या रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी सोना है, अब इतना जल्दी नहीं सोना है कि 4 ही बजे सो गए। आपको करना क्या है, लगभग 9 से 10 बजे के बीच में सोना है, ठीक है। 9 से 10 बजे के बीच में सोइए और 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही है, क्योंकि आप फिजिकल में इतना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, तो फिजिकली आपको स्ट्रांग रहना है, तो अच्छे से नींद और अच्छे से खाना, डाइट, नींद और डाइट दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपको 9 से 10 बजे के बीच में सो जाना है और 5 बजे उठ जाना है, 6 बजे के पहले आपको ग्राउंड में जाना ही जाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लेट नाइट तक जगते हो तो इसका इम्पैक्ट अगले दिन पड़ेगा। आप ना तो मेंटली प्रिपेयर रह पाओगे अगले दिन सुबह जाने के लिए ग्राउंड में, ना तो आप फिजिकली प्रिपेयर हो पाओगे कि अगले दिन मैं चला जाऊँ।
होगा क्या इसका आप में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए अगले दिन कि हाँ ठीक है, जब आप लेट नाइट तक जगोगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी तैयार नहीं रहेगी, हमारा दिमाग तैयार नहीं रहेगा, तो जो हमारा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो रिजल्ट हमारा भगवान भरोसे हो जाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, टाइम पे सोना है और टाइम पे ग्राउंड जाना है। चलिए उसके बाद अस्वास्थ्यकर डाइट, जब तक अभी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आप कुछ भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता तब तक आप अच्छे से डाइट लीजिए। अच्छी डाइट इसलिए क्योंकि आपको मेंटली भी अच्छा होना है और फिजिकली भी अच्छा होना है। सीधी सी बात है, जो आप पुलिस विभाग है वो डिमांड आपसे क्या कर रहा है कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहो, और फिजिकली स्ट्रांग रहोगे क्या ये पिज्ज़ा बर्गर खा के रहोगे, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। मैं 99% लोग की बात कर रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है। जो अपने हेल्थ के लिए अवेयर रहता है वो अच्छी डाइट को फॉलो करता है। तो आप चना मूंग हो गया, अंडा हो गया, मूंग हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, ये सारी चीज़ें खाइए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए, है ना, आप इतना मेहनत करें तो आपको एनर्जी चाहिए, तो आप ऐसे आलू खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, इससे तुरंत एनर्जी मिल गई। बाकी आप प्रोटीन वाला सोर्स जैसे अंडा हो गया, है ना, चिकन वगैरह जो खाते होंगे वो खा सकते हैं। इसके अलावा आपको मूंग में अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आप खाने की कोशिश करिए। डाइट आपको फॉलो, अगर आप ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप 10 दिन में 1-2 दिन आप अगर पार्टी करने जाते हैं तो पार्टी कर सकते हैं, एक दिन, बस 10 दिन में एक दिन। बाकी आपको 9 दिन तो ये डाइट को फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद तीसरा, केवल फिजिकल या केवल पढ़ाई। ठीक है, आपको करना क्या, पुलिस विभाग बोलता है मैं 100 नंबर का फिजिकल लूंगा, 100 नंबर का पेपर लूंगा, आप क्यों इनबैलेंस कर रहे हो। आपको फिजिकल की भी तैयारी करनी है और रिटन की भी तैयारी करनी है। दोनों चीज़ों की तैयारी करना मैं मानता हूँ टफ काम है, मुश्किल काम है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो इस ज्वाला में, जो इस आग में तप जाएगा। जो ये मेहनत है, ये मेहनत हर कोई नहीं कर सकता। ये वर्दी की जो आग है, जो वर्दी पाने की जो ललक है, वो सब किसी में नहीं है, हर किसी में नहीं है। इसलिए आप अपनी आग को बुझने मत दीजिए, और आपको करना क्या है, बस मेहनत करना है। देखिए सब लोग, कई लोग ऐसे होंगे जो एक दिन में 12 घंटे पढ़ ली, अब अगले दिन 0 बटा सन्नाटा, कोई मतलब नहीं है ऐसा। आप क्या करिए, 5 ही घंटे पढ़िए पूरे दिन में, लेकिन 5 घंटे आप रेगुलर पढ़िए। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 ही घंटे फिजिकल की तैयारी करिए, लेकिन आप रेगुलर फिजिकल की तैयारी करिए। तो केवल फिजिकल की तैयारी या केवल पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको फिजिकल की तैयारी करनी है और पढ़ाई करनी है, दोनों चीज़ें करनी है और साथ में करनी है, क्योंकि हमारा पेपर का डिमांड भी यही है। उसके बाद अलग अलग सोर्स, फिजिकल और पढ़ाई के लिए अलग अलग कोच के पास नहीं, बिल्कुल आपको बेस्ट, हमेशा बोलता हूँ एक बार बेस्ट ढूंढ लीजिए। आप तक अभी अभी तक आपको बेस्ट मिल गया होगा, ठीक है, बेस्ट मिल गया, अब उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए कि ये बेस्ट है, अब मैं इसके पास जाऊंगा। वो जो सिखा रहा है सीख लीजिए। आपको लग रहा है कि जंप में ये वाला जंप बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल आप उसे फॉलो करिए। आपको लग रहा है गोला फेंकने में ये वाला टेक्निक बहुत अच्छा है, आप उसे फॉलो कर लीजिए। एक बार फॉलो करिए, फिर उसके पीछे पड़ जाइए, अब उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करिए। एक कोच के पास जाइए। सेम ऐसे ही जब आप पढ़ाई करते हैं तो एक टीचर के पास जाइए और वहाँ से देखिए कि हाँ यार ये पढ़ा रहा है, बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ से पढ़ना है। अगर आपको मोस्ट आईएमपी वाला दूसरा दिख गया, बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आप उसी बस के पास जाइए, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका जो टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा था वहाँ वेस्ट नहीं होगा। आप बेस्ट ढूंढिए और बेस्ट से आप वेस्ट को बचाइए, ठीक है। तो आपको वो करना है। दूसरी चीज़, आपको सोर्स देखना है। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपका नोट्स जो है वो बेस्ट सोर्स होता है। पहली चीज़, नोट्स नहीं है, मैंने बुक लिस्ट बताई है, आप बुक लिस्ट देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपको लग रहा है नहीं जो मैंने बताया है उससे भी अच्छी बुक लिस्ट आपको पता है, बिल्कुल आप उसे फॉलो करिए, लेकिन एक बुक को ही फॉलो करिए और उसे ही बार बार रिविजन करिए। आप बार बार मत भटकिए दोस्त, सच बता रहा हूँ, ये जो टाइम है, ये जो मौका है, ये बार बार नहीं आएगा। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये एक जो अभी आया है, ये जो ज़िंदगी का जो टाइम है वो आपके पास ना हो। आज अभी 25 साल के हैं, दूसरी बार आप 30 साल के रहेंगे, तो जो अभी आपके अंदर फिजिकल जो पावर है वो उस टाइम पे नहीं रहेगा। इसलिए इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद निगेटिव लोगों की संगति। भाई साहब बोलेंगे पैसा चलेगा, आपके जो दिमाग में जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, हमारे अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव वाली एनर्जी बनेगी। एनर्जी कैसी रहेगी, निगेटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी क्या, अभी हमारा फिजिकल नहीं होगा, पैसा चलता है फिजिकल में, तो जब ऐसा सोचोगे तो आपका दिमाग जो है वैसे रिएक्ट करेगा। फिर दिमाग जैसे रिएक्ट करेगा, हमारा जो हमारा माइंड है या दिमाग है जो हमारा जैसे रिएक्ट करेगा, वैसे ही हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। और आपकी बॉडी एक बार निगेटिव हो गई
तो फिर आपको कोई उद्धार नहीं कर सकता, कोई कोचिंग वाला उद्धार नहीं कर सकता और कोई फिजिकल एकेडमी वाला उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ निगेटिव लोगों की संगति से दूर हो जाइए। अभी बोल दीजिए कि ठीक है आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन आप इन लोगों की संगति छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यही लोग बोलेंगे भाई तूने बहुत मेहनत किया था, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो ये बोलेंगे तुझे और मेहनत करनी चाहिए था, तूने मेहनत में कहीं ना कहीं कमी कर दी है। ग्राउंड और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होना, पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, ग्राउंड में भी रखनी पड़ेगी और पढ़ाई में रखनी पड़ेगी, दोनों में रखनी पड़ेगी। और जो कंसिस्टेंट रह गया उसका सिलेक्शन श्योर है और 100% श्योर है। आप भले 4 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई करिए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, आप जॉब करते हैं, आपको हफ्ते में एक दिन तो रेस्ट मिलता होगा, संडे को या फिर किसी ना किसी दिन रेस्ट मिलता होगा। बिल्कुल आप उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए, थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करिए कि मैं ज़्यादा पढ़ लूँ। बाकी दिन आप 3 से 4 घंटे तो पढ़ सकते हैं, 4 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करिए। आपका रिजल्ट लोगों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपके पास एक प्रेशर है कि मेरे पास जॉब के कारण मेरे को टाइम कम मिल पाता है। तो जब आप 4 घंटे ही पढ़ेंगे तो ये 4 घंटे में आप अपना सब कुछ दे देंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इसलिए आपको रेगुलर पढ़ना है और रेगुलर फिजिकल की तैयारी करनी है। उसके बाद अपने टारगेट या लक्ष्य को टालते जाना। बिल्कुल देखिए, अपने टारगेट और लक्ष्य को अगर आप टालते जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, ये जो कल है कल कभी खत्म नहीं होता है। और कल कब खत्म होगा? जब आपका पेपर होगा, वही पेपर में आपका कल खत्म होगा। इसलिए आप जो बनाते हो, मैं मानता हूँ 1 आध दिन नहीं हो पाता, 2 दिन नहीं हो पाता, लेकिन आप कोशिश करो कि जो 1-2 दिन का है इसको मैं कवर कर लूँ और आगे अच्छे से तैयारी करूँ। इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, आपको रुकना तब तक नहीं है जब तक कि आपको लग जाए कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन फिक्स है, अब मेरी तैयारी 100% हो चुकी है। तब तक आपको तैयारी करनी है, लोगों से दूर रहना है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है और आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोग दूसरे से तुलना करते हैं, लोग दूसरे से तुलना करते हैं और दूसरे से तुलना करके लोग अपना हानि कर देते हैं। आपको जो अच्छा रहता है वो आप उसको भी आप बोलने लग जाते हो कि मेरा खराब है। बिल्कुल नहीं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, मैं मानता हूँ आज मेरा खराब है, कल मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा और इसे मैं ही जो आज मेरा इतना अच्छा हुआ है, कल मैं उसे थोड़ा सा और अच्छा करूँगा, परसों मैं थोड़ा सा और अच्छा करूँगा। ये जो थोड़ा सा अच्छा करने वाला है, इस रूल को फॉलो करते जाइए। आप देखेंगे, आप दूसरे से तुलना नहीं करेंगे, आप बस अपने पूरी एनर्जी आप अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप वो लड़के से भी आगे निकल जाएंगे, वो जो टॉपर दोस्त था उससे भी आगे निकल जाओगे। बस आपको अपने बारे में देखना है और अपना हित देखना है, तो आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। दूसरे से नंबर जुड़े या क्या क्या दूसरे का नंबर मेरे में जुड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है। तो आप दूसरे का नंबर मत देखो, बस आप अपना नंबर देखो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। उसके बाद रिवीजन ना करना, इसको मैं मोस्ट आईएमपी बोलता हूँ, मोस्ट आईएमपी है ये। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मुझे ऐसे लगता है कि 99% जो चांस है वो फेल होने के हैं या फिर निगेटिव रिजल्ट आने के हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे आप किसी भी अपने जो आपके बड़े भैया होंगे, चाचा होंगे, फूफा होंगे, मौसा होंगे, किसी से भी पूछ लीजिएगा जो इस फील्ड की तैयारी की होंगे, वो यही बोलते हैं कि आप कम सोर्स पकड़िए लेकिन बार बार पढ़िए। यूपीएससी वालों का आप किसी का भी रिजल्ट देख लीजिए, अगर इंटरव्यू होगा इंटरव्यू देख लीजिए। आप सीजीपीएससी के कई एस्पायरेंट होंगे जो इंटरव्यू दिए होंगे, आप उनका रिजल्ट देख लीजिए। वो यही बोलते हैं कि मैंने सोर्स को लिमिटेड सोर्स रखा और उसका मल्टीपल रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया। तो इसलिए रिवीजन करना है आपको, एक बेस्ट सोर्स करना है और बार बार आप पेपर तक 40 बार उसको रिवीजन कर डालिए। आपके पास टाइम है, 40 सोर्स मत पकड़िए, एक सोर्स पकड़िए लेकिन उसे 40 बार पढ़ डालिए। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद शॉर्टकट की तलाश, ये जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, 15 मिनट की वीडियो में इतिहास खत्म, 15 मिनट की वीडियो में ज्योग्राफी खत्म, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। ये आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इसलिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए सीधी सी बात है, जैसे आप सोच रहे हैं कि 15 मिनट इतिहास खत्म, तो वैसे तो सब सोचे तो लाखों लोग का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन होता क्यों नहीं? सिलेक्शन उसका होता है जो मेहनत करता है। तो आपको मैं सच्चाई से वाकिफ कराता हूँ कि जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा और जो ये सब चीज़ से दूर रहेगा उसका भी सिलेक्शन होगा।
तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट क्या है, सोशल मीडिया में घंटों लगे रहना। तो अभी जब तक आपका फिजिकल नहीं होता, इन लोगों से दूरी बना के रखिए। बिल्कुल हाँ, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए हैं बिल्कुल कि हाँ लोगों से कट गए हैं, मैं व्हाट्सएप ही नहीं चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप एकदम कम से कम यूज करिए। देखिए आपके पास जो 3 से 4 घंटे हैं तो आपका तो फिजिकल में चला जा रहा है, और आप लगभग 6 घंटे के आसपास तो पढ़ाई करते होंगे। 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई कर दिए, तो आपका लगभग 12 घंटे के आसपास तो यही चला गया। और 7 घंटे आप सोने का, 7 और फिर दोपहर में 1 आध घंटे, आप 8 घंटे सोने का, तो 4 घंटे तो आप दिन भर में इधर उधर वेस्ट करेंगे। आपको नहाने खाने ये सब में चला जाता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब चलाने का। बस आप ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट, आधे घंटे जो भी है थोड़ा सा टाइम पास कर लिए, उतना काफ़ी है। लेकिन आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना है, कब तक, जब तक आपका फिजिकल नहीं हो जाता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।